माँ की अपने बच्चों के लिए ममता असीमित है। कोख में सींचने से लेकर उसके बड़े होने तक माँ हमेशा ही बच्चों के लिए फिक्रमंद होती है। वह बच्चों की सलामती के लिए हर संभव प्रयास करती है। इन्हीं प्रयासों में से एक है जितिया व्रत। यह व्रत माँ के उन अनगिनत प्रयासों में से एक है जो वह अपनी संतान को महफूज रखने के लिए करती है। आप में से कई लोगों ने जितिया व्रत के दिन अपनी माँ को सज संवर कर पूजा पाठ करते और कहानियां सुनते भी देखा होगा। पर क्या आपने सोचा है कि पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर माँ के जितिया व्रत करने की असल वजह क्या है? क्या है इस व्रत के पीछे की कहानी? आज जितिया व्रत और इस मौके पर हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों मनाते हैं ये जितिया व्रत। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत युद्ध के दौरान जब द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई तो इसका बदला लेने के लिए उनके पुत्र अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिसकी वजह से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की संतान को फिर से जीवित कर दिया। बाद में उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। कहते हैं कि तभी से अपनी संतान की लंबी आयु के लिए माताएं जितिया का व्रत रखने लगी। व्रत के दिन पूजा पाठ के दौरान ही माएं जितिया व्रत से संबंधित कथाएं भी सुनती हैं, जिसमें माँ और उसके संतान के बीच के असीम प्रेम और त्याग की बात बताई गई है। आइए उनमें से ही माँ के त्याग और समर्पण की एक कहानी हम आपको सुनाते हैं। प्रचलित पौराणिक कथा के मुताबिक एक पेड़ पर चील और सियारिन रहती थी। चील और सियारिन एक दिन गांव की औरतें जितिया व्रत की तैयारी कर रही थी। उन्हें देखकर चील का भी मन व्रत करने का कर गया। फिर चील ने सारा वाकया सियारिन को जाकर सुनाया। तब दोनों ने तय किया कि वो भी जितिया का व्रत रखेंगी। लेकिन अगले दिन जब दोनों ने व्रत रखा तो सियारिन को भूख और प्यास दोनों लगने लगी। व्रत के दिन गांव में किसी की मृत्यु हो गई। ये देखकर सियारिन के मुंह में पानी आ गया। फिर सियारिन ने अजले शव को खाकर अपनी भूख को शांत किया। वह भूल गई कि उसने जितिया का व्रत रखा है। वही चील ने पूरी निष्ठा और मन से जितिया का व्रत और पारण किया, जिसका फल चील को अगले जन्म में मिला। उसे 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तो वही सियारिन के बच्चे पैदा होते ही मर जाते। तब चील ने सियारिन को पिछले जन्म की सारी बातें बताई और ये सब सुनकर सियारिन को अपनी गलती का पश्चाताप होने लगा। इसके बाद चील सियारिन को उसी पेड़ के पास ले गई और भगवान जूतवाहन की कृपा से उसे सारी बातें याद आ गई। इससे सियारिन इतनी दुखी हुई कि उसकी मौत उसी पेड़ के पास हो गई। तो यह थी जितिया व्रत से संबंधित कहानी जो हर माताएं इस दिन को सुनती हैं। इन कहानियों से माताओं को प्रेरणा मिलती है, जिससे वे पूरी निष्ठा के साथ इस व्रत को पूरा करती हैं और अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य और दीर्घायु होने की कामना करती हैं।